बट सिमिलरली जो सेकंड प्लेयर है इस पूरे रिलेशनशिप में विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा, उन्होंने एक मैच के दौरान इंटरव्यू दिया. हाँ. उस इंटरव्यू को जब ब्रेक डाउन करते हैं उस समय काफी कुछ पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स ये न्यूज कितनी सच थी और कितनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने थॉट्स शेयर करे हैं. एंड लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि जिस तरीके से और जिस टाइमिंग पे उन्होंने आके ये दिया है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है. मुझे भी लगता. एक कप्तान को अलग से स्पेशली एक इंटरव्यू देने की मैच के दौरान कोई जरूरत होती नहीं है. एक बहुत क्लियर सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और जस्टिफिकेशन दिखाने की कोशिश लग रही थी, जो कि उनकी बातों में भी लग रहा था. जिस तरीके से उन्होंने बोला है, काफी अच्छी चीजें भी बोली हैं. बट मैं ये स्टार्ट ऑफ करूंगा बोल के कि एक आपका फर्स्ट कैप्टन जो है टीम का, अगर वो सीरीज के बीच में अगर उन्होंने खुद चूज करा है कि मैं बाहर बैठूं, और फिर वो मैच के दौरान ही वो चीज जस्टिफाई करने के लिए भी आ रहे हैं कि भाई सुनो किसी और ने नहीं कहा, मैंने कहा, तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है ये सुनने में. अब उन्होंने क्या कहा जरा उसको ब्रेक डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं. बताओ क्या हुआ. सबसे पहले तो जतिन सप्रू ने उनसे पूछा कि 3 चीजें बेसिकली रिपोर्ट्स में आई हैं. एक ऑप्ट आउट है, एक ड्रॉप्ड है, और एक और कोई कुछ बोला था उनने. तो सच्चाई क्या है? तो उसमें टिपिकल रोहित शर्मा का जो रिएक्शन होता है कि तीनों गलत है. और फिर इरफान पठान वगैरह दोनों सब हंसने लग गए थे. उसके बाद उनने बोला है कि द एक्चुअल डेफिनेशन, जो एक्चुअल वर्ड है, आई स्टूड डाउन. पहली बात तो स्टूड डाउन और ऑप्ट आउट आई थिंक सेम ही मतलब है, कुछ डिफरेंस नहीं है. ग्रामर तो पता भी नहीं होगी. हाँ, मतलब एकदम सेम ही चीज है. उनने जो क्लियरली बातें बोली हैं कि आपको एक टाइम के बाद मैं ट्राई कर रहा था पर रन नहीं आ रहे थे, ट्राई करता गया, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज करना चाहिए कि टीम आपसे ऊपर है एंड बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है और आप इतने सारे प्लेयर्स को एक टीम के अंदर नहीं रख सकते. तो मैंने डिसाइड करा कि मैं बाहर हो जाता हूँ इससे. मुझे ये बात भी सुन के बड़ी अजीब लगी कि बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, तो कैप्टन ने डिसाइड करा कि अच्छा मैं बाहर हो जाता हूँ. मैं जरा अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. सबसे पहले तो ये कहना कि काफ़ी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए मैंने खुद को सोचा यस अभी करंटली इस सीरीज में आप सबसे ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हो देखने में. बट अगर एक बंदा एक इनिंग में 7 रन मार रहा है और एक बंदा 17 रन मार रहा है या 27 रन मार रहा है, तो कुछ फर्क है नहीं. ये T20 मैच नहीं चल रहा जहाँ पे अगर विराट कोहली 19वें ओवर में 100 कंप्लीट करके आउट हो जाते, उसकी जगह उन्होंने 20 ओवर खेल के 10-15 रन और मार दिया ओवर में, तो वो 100 की जगह 110-15 पे नॉट आउट आ रहे हैं. उन 10-15 रनों का बहुत महत्व हो जाता है. टेस्ट मैचेस ऐसे नहीं चलते. टेस्ट मैचेस आर वन ओवर मल्टीपल इनिंग्स. इसीलिए आप रिजल्ट भी देखते हो कि हर टेस्ट मैच, रेयरली कोई टेस्ट मैच ऐसा होता है साल में जिसमें आप सिर्फ 5-6 रन से जीत रहे हो. 100, 150, 50 एक इनिंग ऐसे मार्जिन आते हैं. क्योंकि गेम्स खेल के अगर आप उसमें बीट हो गए तो बड़ी डिफरेंस ही होगी. टाइम रिलेवेंट हो जाता है तो 10-15 रन का रिलेवेंस खत्म हो जाता है. तो आप अगर बाहर हो रहे हो, मेरा ये सवाल है सिंपल, ये रोहित शर्मा के डिफेंस में भी और उनके अगेंस्ट भी है. रोहित शर्मा अंटिल द बांग्लादेश सीरीज बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे. लाइक इट और नॉट वो हमारे WTC के टॉप स्कोरर हैं. 2 साइकिल्स अभी तक हुई हैं, 2.5-3 जितनी भी हो गई हैं, इंडिया के टॉप स्कोरर रोहित शर्मा रहे हैं. आपके 2-3 महीने खराब क्या हो गए, आप कह रहे हो कि मैं खुद बाहर हो जाता हूँ. पहली बात दिस शोज कि आपको खुद पे कितना कम कॉन्फिडेंस है अभी. सेकेंडली, आप अगर कप्तान हो, जो लोग कहते हैं कि कैप्टेंसी कोटा, हाँ भाई है कैप्टेंसी कोटा, कैप्टन नहीं होता बाहर. ये शायद इंडियन क्रिकेट में पहली बार हो रहा है कि कप्तान खुद ही कॉन्शियसली मिड सीरीज अपने आप को बाहर कर रहा है. तो इसमें तारीफ भी बनती है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ आई हैव टू रेज क्वेश्चंस ऑन विराट कोहली ऑल्सो, ऑन KL राहुल ऑल्सो. भाई KL राहुल की तो बहुत डिटेल में बातें करनी है अभी हमें आगे. इन लोगों ने पिछले, मोर स्पेसिफिकली विराट कोहली, 5 साल में कितने रन मार दिए हैं? क्या रोहित शर्मा से ज्यादा मार दिए? इस साल क्या रोहित शर्मा से ज्यादा रन मार दिए? रोहित शर्मा की इस साल अभी भी KL राहुल और विराट कोहली की आई थिंक कंबाइन कर दोगे ना सेंचुरीज तो भी ज्यादा है. 2 है उनकी. KL राहुल ने मेरे ख्याल से इस साल सेंचुरी मारी कि नहीं, आई डोंट थिंक मारी है शायद, या शायद एक मार दी होगी. विराट कोहली ने एक मारी है. तो आप अभी इन सबसे बेहतर खेलते हुए आ रहे हो और आपने एकदम से अपने आप को इतना डिमोरलाइज कर दिया कि मैं ही नहीं खेलूंगा. तो मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आती भाई. आपसे पहले सवाल उन पे उठना चाहिए जो कि पिछले 3-4 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे. बहुत वन सेकेंड, नाम को भूल जाओ, अभी इंडियन टीम का सोचो. सेकेंड बात, अगर आपको आउट करना पड़ रहा है अपने आप को एज अ कैप्टन,
तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा बैटिंग से रन नहीं आ रहे, एक कैप्टन के 2 रोल्स हैं, कैप्टनसी से भी तो कंट्रीब्यूशन है, तो क्या आप कह रहे हो कि मेरा कैप्टनसी से भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है? क्या आप ये हिंट करना चाह रहे हो कि अभी मेरे से बेटर कप्तानी बुमराह कर रहे हैं? तो फिर आप बेसिकली सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा है उसको वैलिडेट ही तो कर रहे हो। अब यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ फॉर योर कॉज। क्या हम लोग इस चीज से क्रक्स निकालें इस बात का? रोहित शर्मा ने तो हर चीज प्लेटर पर से जाके खुद ही कह दी बाय ऑप्टिंग हिमसेल्फ आउट। आई थिंक वही ना, काफी लोग इस चीज को, जो कि बाद में रोहित शर्मा की पीआर ने भी काम करा है इसके बाद, भाई मतलब जो रोहित शर्मा की पीआर है, दे हैव मेस्ड अप बिग टाइम। नहीं, फैन बेस की बात नहीं कर रहा मैं, पीआर फियास्को जो है पूरा समझ नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली का बताओ सबको। जो भी जो ऋतिका उनकी वाइफ है, जो ऋतिका उनकी वाइफ है, वो जिस पीआर एजेंसी में काम करती है, जिनको नहीं पता वो पीआर मैनेजर है उनकी, जिस पीआर एजेंसी में काम करती है, कॉर्नर स्टोर समथिंग करके उस पीआर एजेंसी का नाम है, ठीक है। और उसी एजेंसी के अंडर फरहान अख्तर, विद्या बालन, ये सब भी आते हैं सेलिब्रिटीज। अच्छा, उसी एजेंसी में आते हैं। और उसके बाद तो बहुत ऑब्वियस हो गया। विद्या बालन के अगर हम ट्विटर पे जाएंगे तो वो सिर्फ प्रमोशनल ट्वीट्स अब तक, कोई पर्सनल ट्वीट्स है ही नहीं। अच्छा। और उसके बाद रोहित शर्मा का कमेंट आता है डायरेक्ट। फरहान अख्तर आउट ऑफ नोवेयर सडनली अब रोहित शर्मा पे कमेंट कर रहे हैं। फरहान अख्तर को तो मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकता भाई। जो कर चुका इंसान। कोई एक स्पेसिफिक ट्वीट है जहां पे वो गिनी चुनी रट के 2-3 लाइनें हैं, सेम वो एक किसी बंदे ने फेमस कर दिया, अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहा है और उस पे मतलब लाखों अकाउंट्स नहीं, वो तो फेक है मेरे ख्याल से। नहीं भाई, वो है एक्चुअल में। आई डोंट थिंक सबने वो, चाहे वो कुछ ओसामा बिन लादेन लोगों ने नाम रखा हुआ है, ओबामा नाम रखा हुआ है, सब हर जगह सेम चीजें जा रही हैं जो उसकी पीआर एजेंसी ने काम करा है। उसमें उमर अकमल के नाम से एक फेक अकाउंट बना के किसी ने ट्वीट करा था। उसमें जो पूरा ट्वीट है ना कि व्हाट अ सुपरस्टार टेक सम गट्स टू टेक अ पॉज एंड टेक अ ब्रेथ, ऐसे करके। तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं सुपरस्टार, ब्रेथ, पॉज, इन सबको उल्टा नीचे कर दिया कि जैसे व्हाट अ करेज, व्हाट अ ब्रेथ, ऐसे करके इट टेक्स अ ये टू टेक अ सुपरस्टार, ऐसे करके बोल दिया। बट जो भी उनने काम करा है उसकी पीआर एजेंसी ने, आई थिंक बहुत ज्यादा हार्म करा है उस चीज को। ये तो एंड जो पूरा अभी तक ये था ना कि नहीं, ही इज अ वेरी सेल्फलेस कैप्टन, जो कि है भी। मैं ये नहीं कह रहा कि अब एकदम से सेल्फलेस वाली चीज हट जाएगी, पर इस पूरे केस को, इस केस एंड पॉइंट को लेके अगर हम लोग बोल रहे थे अब तक कि, जो कि इरफान पठान और सारे एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे थे कि कितनी करेज लगती है, सुरेश रैना ने ये चीज़ बोली, इरफान पठान ने ये चीज़ बोली कि उन्होंने अपने आप को, टीम को अपने से ऊपर रखा और वो डिसीजन लिया। फिर उन्होंने, भाई अगर इतना था तो फिर आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा। नहीं, और अब बात वही मेन आ जाती है, ये पीआर फियास्को तो पूरा हुआ है। एंड वंस अगेन मेरा यही न्यूज़ से भी कहना मेरा इसीलिए था कि शायद रोहित शर्मा ने ये सब नहीं करवाया भाई, शायद पीआर टीम करवा रही है, जो कि रोहित शर्मा खुद भी नहीं चाहते होंगे या उनको पता नहीं होगा। नहीं भाई, चाहते तो होंगे, अब पता नहीं, देखो ये कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा इंसान को देना पड़ेगा, तो प्रूवन नहीं है। हाँ। रोहित शर्मा ने उसमें कहा कि कोई सिंपल सी बात हुई है एकदम, मैंने खुद जाके मिश्रा, अगरकर और गंभीर से बात करी कि मेरे रन नहीं आ रहे हैं और टीम में ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स नहीं हो सकते, तो अभी मैं इस मैच के लिए हट जाता हूँ। और क्योंकि सीरीज डिसाइडर है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, 10 साल से हम बीजीटी रखे हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है कंटिन्यू करने का, उन क्राउड को चुप कराना, ऐसे करके बोला। तो जस्ट फॉर दिस गेम मैंने सोचा था कि टीम के बेनिफिट के लिए कर लेते हैं। शोज 2 थिंग्स। पहली बात तो एज पर रोहित शर्मा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। जो ड्रेसिंग रूम की लीक हुई थी न्यूज़ कि अब रोहित शर्मा को कंसिडर नहीं करा जाएगा, रिटायरमेंट आ रहा है, उन्होंने कह दिया मैं कुछ रिटायर वगैरह नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इस मैच के लिए गया हूँ। और क्योंकि सिर्फ इस मैच की ही बात थी, मैं लॉन्ग टर्म अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मैच बाय मैच चल रहा था। उन्होंने वैसे बोला है कि अभी बल्ले से रन नहीं आ रहे, ऐसा आप नहीं गारंटी से कह सकते कि 5 महीने बाद भी नहीं आएंगे, 6 महीने बाद भी नहीं आएंगे। तो वो रिटायरमेंट वाला डिसीजन नहीं है, अभी मैं इस गेम से बाहर हुआ हूँ और मैं वही मेहनत करूंगा और फिर देखते आगे जाके क्या होता है। बेसिकली अभी कोई रिटायर नहीं हो रहा है, ऐसा लग तो रहा है देखने में। अभी इसको लास्ट सेगमेंट में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। आपके लिए सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट करी जा सकती हैं। हमने बड़े से बड़े लेजेंड के साथ ही होते हुए देखा है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? लास्ट सेगमेंट पे आप जाके देख सकते हो अगर वो होगा तो। अभी की बातें करते हैं। रोहित शर्मा ने तो कहा कि मैं रिटायर अभी नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो कहना कि मैंने खुद सिलेक्टर से बात करी, अगर ये सच है तो उस चीज़ को सच मानते हुए सारे एक्स क्रिकेटर्स ने ट्वीट करा है, इरफान पठान, सुरेश रैना, कि भाई बहुत ही करेजियस है। अगर ये सच है तो सही में बहुत करेजियस है भाई, कि कप्तान ने सोचा कि मैं खुद को ड्रॉप कर देता हूँ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी कहूँगा कि आपसे बुरा परफॉर्म करने वाले भी लोग हैं पिछले 3-4 साल से। Yeah. अगर आपको
हाँ आप सेल्फलेस हो बहुत कि आपने अपने आपको हटाया टीम के लिए, बट एट द सेम टाइम आप अंडर कॉन्फिडेंट भी बहुत दिख एग्जैक्टली रहे हो हाँ कि आपको कप्तानी पे अपने भरोसा नहीं है। आप एज अ बैटर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, शायद एज अ कैप्टन कंट्रीब्यूट कर लेंगे ना, पर अगर आप अपने को ड्रॉप करो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही है। एक और चीज़ उनने बोली थी जब उनने उनसे पूछा गया था कि आपने केएल राहुल को ओपनिंग करने दिया था, तब उनने ऐसा आके बोला कि जब मैंने वो पर्थ वाला मैच देखा, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज जो जायसवाल और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी जो कि पता नहीं 100 से ऊपर चली गई थी, उस वजह से हम लोग वो मैच जीत गए थे। सो कमिंग इनटू दिस स्टोर मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने वो चीज़ हटा दी, मतलब ये सही होगा कि हम लोग वही कॉम्बिनेशन चलते रहने दे। तो बहुत गलत है मेरे साथ। अगर आपको लगा वो कॉम्बिनेशन सही था जीतने के लिए, तो फिर जब आपने चेंज करा उस चीज को, फिर वो फिर आप change हो गया। सेल्फिश थे। हाँ, फिर आप आप change सेल्फिश हो थे। गए। सही बात है। आपने अपने आप को टीम से ऊपर रखा, या तो फिर आप ये मान लो या क्योंकि दोनों तरफ से आप फंसोगे। आप हाँ। ये नहीं कह सकते कि मुझे फिर चौथे टेस्ट मैच में एकदम से लगा कि मैं ओपनिंग करूंगा हाँ। तो टीम के लिए बेटर होगा, या क्योंकि मेरे ओपिनियन में हमने स्टार्टिंग में भी कहा था सीरीज के, एंड लोगों ने थोड़ी सी क्रिटिसाइज भी करा था, एंड अभी केएल राहुल की बातें करेंगे भाई, करनी है अभी बहुत ज्यादा। क्या हुआ उससे अल्टीमेटली? जो चीज आप 2-3 सालों से करते हो यार, जो आपको सक्सेस दे रही है, आपको उसको लास्ट मोमेंट पे पूरी साइकिल की लास्ट सीरीज में आके चेंज क्यों करना है? फॉर अ गाय विद ऑल डू रिस्पेक्ट जिनका पूरा हिस्ट्री ऐसा रहा है कि वो स्टार्ट ऑफ बहुत अच्छा करते हैं फिर एकदम से इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इट वॉज अ वेरी बैड मूव बाय द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन इन माई ओपिनियन कि रोहित शर्मा ने एंड मोमेंट पे आके कह दिया कि कोई बात नहीं भाई, पहले मैच में नहीं हुआ और पहले मैच में अच्छा हो गया तो अब इसको कंटिन्यू रखो, और कर लिया था तो बाद में चेंज नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आई थिंक जितनी भी ये जो पॉइंट है कि आपने ड्रॉप करा खुद को या फिर अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज करी, एक चीज जो कांस्टेंट है वो ये कि रोहित शर्मा अंडर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपने आप को बैक ही नहीं करा पूरे टूर पे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ इसमें। या तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो केएल राहुल पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि लग रहा हो भाई अभी सेट हो गया, अब बस अब भाई टिका रहे, अब तो दोनों तरीके से आप ही फंस रहे हो। हाँ, या तो आपको अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। लास्टली अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, इसको क्लोज आउट करें, व्हाट डू वी कंक्लूड विद हिज स्टेटमेंट्स? मुझे लगता है कि जो जस्टिफाई उन्होंने करने की कोशिश करा है उसके पीछे बहुत बड़ा अजम्पशन एक ये है कि उन्होंने खुद जाके कोच और सेलेक्टर से कहा कि मुझे बेंच होना है एंड नॉट दी अदर वे अराउंड। क्या ये सच हो सकता है? भाई देखो, डेफिनेटली सच तो हो सकता है। हाँ, रोहित शर्मा इस टाइप का इंसान है भी, जो हमने देखा उनसे ये सब सेल्फलेस चीजें करते हुए, बट जो उससे पहले न्यूज़ लीक्स ऑलरेडी आ रही थी कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे मोस्ट लाइकली, जब खत्म ही हुआ था टेस्ट मैच और उनको बाहर करने की बातें हो रही हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा सही में खुद बैठ जाते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद बैठा हूँ, पर अल्टीमेटली न्यूज़ और रियलिटी का समराइज कंक्लूजन वही निकला उसका कि वो टीम से नहीं थे, टीम में बाहर थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा भी हुआ हो कि कोच ने कहा हो कि भाई अभी जगह नहीं बन रही है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू रिवील वन मोर लीक ये था कि गौतम गंभीर की 20 मिनट तक एक फोन कॉल हुई थी बीसीसीआई के साथ इस मैच से पहले। एक ये रूमर लीक है, हाँ रूमर है, एंड उसमें जो है ये बात हुई थी कि आप रोहित शर्मा को एक लास्ट टेस्ट मैच दे दीजिए जो कि आपका सिडनी वाला होना था, और गौतम गंभीर ने कहा कि भाई सीरीज लाइन पे लगी हुई है। ये सब ऐसा इंडियन क्रिकेट में जो कि हम लोग गौतम गंभीर से इतने साल तक सुनते भी आ रहे हैं, इज अ नो नॉनसेंस गाय, उनकी वैसी बात हुई उनसे कि सीरीज लाइन पे लगी हुई है, यहाँ पे कोई फेयरवेल मैच नहीं हो रहा है, तो जो टीम जो डिसीजन लेना जाना चाहिए वो लेंगे, और गौतम गंभीर ने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। ये रूमर है कि उन्होंने रोहित शर्मा को लास्ट टेस्ट मैच देने से मना कर दिया। मैं वंस अगेन आई डोंट थिंक ये सच है। गौतम गंभीर इस टाइप के इंसान तो नहीं है कि वो, गौतम गंभीर को आप उल्टी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो कि सीरीज में आपको कोई चीज़ गलत दिख रही है लेकिन वो फिर भी एंड तक बैक कर रहे हैं उस चीज़ को, और अल्टीमेटली वही चीज़ डुबा गई। आप इस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर सकते हो। आई थिंक उल्टा तो नहीं, वो इतना ज़्यादा कि कप्तान को ही हटा दें, वो थोड़ा अनलाइकली लग रहा है मुझे। आई थिंक सी ये जो लीक्स हुए हैं, आई थिंक टीम के अंदर या फिर गौतम गंभीर इन सबको आइडिया तो होगा कि किस बंदे ने लीक करे, तो आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर, अगर होगा तो एक्शन ले लिया जाता मेरे ख्याल से। तो जो कि ड्रॉप रोहित शर्मा हैज बीन ड्रॉप्ड। मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ का मैं एकदम कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को तब कह पाऊंगा अगर रोहित शर्मा में इंग्लैंड टूर पर नहीं दिखे,
देन ये आई वुड मेरे ओपिनियन में ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, गौतम गंभीर ने मना कर दिया था लास्ट टेस्ट मैच के लिए। हाँ, क्योंकि अभी रोहित शर्मा ने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, हाँ, और अभी वो एकदम से रिटायर हो जाएंगे तो लेगा। अगर ये टेस्ट मैच उनका लास्ट साबित होना था, जो कि अल्टीमेटली नहीं हो पाया क्योंकि ड्रॉप हो गए वो, देन मैं इस रिपोर्ट को बिलीव कर सकता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली ट्रूथ थी। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि गौतम जो रोहित शर्मा ने आके स्टार स्पोर्ट्स में आके अपनी जस्टिफिकेशन दे दिया, अब ये जस्टिफिकेशन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे सकते थे। टाइम एंड टाइम अगेन मुझे इस चीज़ देखने को मिल रही है, जब भी आउट होते हैं, चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा आए थे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हाईलाइट की उन्होंने खुद आके बोला था। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में लोग हार के गए हैं, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, गौतम गंभीर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दैट आई डिड नॉट लाइक। मतलब ये है क्रिटिकल पॉइंट, बट आई थिंक इस बार आप ये कह सकते हो कि क्योंकि वो पूरी सीरीज में कप्तान रही नहीं है, काइंड ऑफ। नहीं, टूर पे कप्तान आप थे, प्लस आई थिंक वैसे हाँ तो कह सकते हो, पता भाई एंड में। और ये चीज ना अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलनी चाहिए थी आपको, अगर ये पूरा नहीं। ये तो मुझे लगता है कि ये स्टार स्पोर्ट्स पे आके आपको बीच में मैच के बोलने का बहुत ही वियर्ड लगा मुझे, कि एकदम से आके अलग से स्पेशल सेगमेंट क्यों हो रहा है। हाँ, जस्ट फॉर कि क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद डिसाइड करा अपेरेंटली। हाँ, ये आप चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते थे। ऐसा नहीं कि उससे आई बॉल्स कम हो जाती, रीच कम हो जाती, तब भी उतने लोगों को ही पता चलता, कोई कम नहीं हो जाती न्यूज़। इनफैक्ट पॉसिबली लोग लंच टाइम पे जो है ज़्यादा लोग ट्यून ऑफ कर जाते हैं। आई थिंक द इजी थिंग टू से इज कि वो मोनोलॉग था स्टार स्पोर्ट्स में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे शायद क्वेश्चन पूछे जाते, एंड अगर आप उस चीज़ को कंफर्टेबल होते आंसर करने को, नहीं होते, वो डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है लोग पूछते थे कि भाई लीग तो ऐसा आ रहा है। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स में आपने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं हुई है आपसे। कंट्रोल्ड सेटिंग है, सब हाजिर जवाब ही करेंगे, कोई उल्टा पूछेगा नहीं। हो सकता है भाई, ये हो सकता है बिल्कुल। और किसी भी एंगल से इस चीज़ को देख लो, हाँ रोहित शर्मा शायद एक अच्छे इमेज में पोर्ट्रे भी हो रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं। वो चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।